आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के चरणों में छत छत नमन। आचार्य श्री के द्वारा रचित नर्मदा का नरम कंकर हमारी मातृभाषा पुस्तक वचन सुमन से कुछ पंक्तियाँ। हे महाज्ञान महाप्राण, एक में मेरे त्राण, प्राण प्रयाण की ओर प्रतिकूल प्रकृति से सुरक्षित कर, प्रकृति अनुकूल उजल उजल शीतल चलल सिंचन क्रिया, प्राण द्रुम मूल में आमूल चूल विगत अनागत भूल, जैसे फूले फूल। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भावाव्यक्ति कर लूँ उपयोग जो मिली है, प्रसाद शक्ति होने तुम सा अमन वचन सुमन स्वीकार हो। हे परम शरण समव शरण चरम चरण अंतिम चरण स्वीकार हो। आचार्य श्री द्वारा रचित नर्मदा का नरम कंकर मात्र पुस्तक। हे आत्मन, अपने सहज शुद्ध अनंत धर्मों गुणों के यथार्थ बोध से वंचित हो युगों युगों से, बिना सुख शांति आनंद व्यतीत किया है अनंत काल। यह संसार सकल त्रस्त है, पीड़ित है आकुल विकल, कारण और है इसमें। हृदय से कहाँ हटाया विषय राग को, हृदय में कहाँ बिठाया वीत राग को। जो है संसार भर में केवल परम शरण तारण तरण। नर्मदा के कंकर के मानस हंस कविता। आप असहमति प्रकट कर नहीं सकते, यह मेरा निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि आपका श्रीपाद सुखद निरापाद आगाध मानस आनंद की अपरिमेय लहरों से लहरा रहा है। अन्यथा तट पर तैरती हुई गजमुक्ता को भी पराजित करती हुई अपनी अनुपम अनन्य मृदु मंजू कांति से छविमय शुचिमय शशि सित धावला। ओ नख पंक्तियों के मिश मौक्तिक मणियाँ चुन चुन कर चुगने क्यों तत्पर हैं मंद मंद हंसता हंसता यह मानस हंस, सब हंसों के सब अंशों के अंश अंश के पूरक अंश। हे परम हंस ये अनुत्तर उत्तर दो। के नरम कंकर में से अपने में एक बार। तम डला चला उद्दल हो चली प्राची अरुणिमा, चला मंद मंद सगंध पवन, पवन की इच्छा है अच्छा होगा होगा स्वच्छ मम जीवन भी। एक बार सहर्ष वीर चरण स्पर्श कर लूं अंतिम दर्श, ना जाने अनागत जीवन क्या विश्वास आया ना आया श्वास। लता लता के चूल पर फूले फूल दल, फूले न समाते स्वयं वीर चरणों में करते समर्पण सुमन। सन्मति के पद पयोज पर पयोज पारक लोलुपी, भव्य आलीगण खुलखुल गुन गुन गुंजार, नाच नाचते मन ही मन। एक अपूर्व आस्था मानो कहते हम अमर बनेंगे नहीं मरेंगे, जो किया सुधा सेवन अपूर्व संवेदन अनिमेष निखरती जो धरती। युगवीर को धीर को गुण गंभीर को धन्यतमा मानती स्वयं को। तृण बिंदुओं के मिश्मय दृग बिंदुओं से इंदु समान महावीर के करपाद प्रक्षालन, पावा उद्दान आरूढ़ हो ध्यानयान, किया वर्धमान में निज धाम की ओर महाप्रयाण। हे वीर हो स्वीकार मम नमस्कार, बने साकार हो उठते बार बार विचार मम मानस तल पर मम मानस तल पर। के नरम कंकर एकाकी यात्री। हे आशातीत अपार अपरंपार, आशा रूपी महासागर का पार किनार, कैसा पा लिया आपने जिसका अवगार, पातल से संबंधित जिसके तट अनंत से चुंबित विषमतामय विषय क्षार जल थे भरपूर, जिसको पार करते अतीत में बार बार कई बार हार कर डूब जाता हूँ, फिर भी उस पार अब की बार पहुँचने का पूर्ण विश्वास मन में धार। यद्यपि शारीरिक पक्ष अत्यंत शिथिल दौर्बल्य का अनुभव, केवल आत्मीय पक्ष निष्पक्ष सलक्ष अक्ष विषय से ऊपर उठा हुआ आपको बना साक्ष, आदर्श प्रत्यक्ष अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण दक्ष साक्षी बने हैं।
साहस, उत्साह और अपने दुर्बल बाहुओं से निरंतर तैर रहा हूँ। एकाकी यात्री अवधि यात्रा कर रहा हूँ। अपार का पार पाने बीच बीच में इंद्रिय विषय में राग रागनी तरंग तरंग माल मुझ बाल के गले में आ उलझती हैं, पर क्षणिक मिट्टी यह उलझता नहीं, यह उस सुलझन में। कभी मिथ्यात्व मगरमच्छ नीचे की गहराई में से आ अविराल साधना रथ मेरे पैर पकड़कर नीचे ले जाने का साहस प्रयास भर करता, किंतु असफल। कभी विपरीत दिशा की ओर तीव्र गति से यात्रा करने वाली कसाय हिमालय की हिमानी चट्टानें मेरी हिम्मत चुराने की, मुझे चूर चूर करने की हिम्मत करती हैं, किंतु उनसे बच सुरक्षित निकलता हूँ। आगे आगे भागे भागे इन सभी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में से गुजरता हुआ भी आत्मा में नैराश्य की भावना संभव भी नहीं है। तथापि ऐसे ही कुछ पूर्व संस्कार के मादक बीज आए हों बोने में, धूल दुसारित आत्मसत्ता के किसी कोने में अंकुरित हो ना जाए, उनकी जड़ें और गहराई में उतर ना जाए, ऐसा विभाव भाव धर उभर आता कभी कभी बाल भक्त के भावुक भावित मानस तल पर, फलस्वरूप नहीं के बराबर भीति का संवेदन करता कर पाए मन मेरा मन। गुमराह हो अब तक कहाँ तक आया हूँ यह भी विदित नहीं। हे दिशा सूचक यंत्र दिशा बोध तो दो, पारदर्शन नहीं हो रहा अभी कितनी दूर इतनी दूर बो रहा। ऐसी ध्वनि ओंकार कम से कम प्रेषित कर दो इन कानों तक, ए मेरे स्वामी अपार पारगामी। नर्मदा के नरम कंकर भगवत भक्त, सराग पथ का वर्धक साधक विराग पथ का बाधक, निस्सार निष्प्रयोजन जानमान अनुभव कर जात पात में पक्षपात से ऊपर उठा हुआ मैं। भगवत भक्त मेरे साथ केवल गात, मुझे मिले भाव भक्तिमय सबल धबल दो पंख, पंख के बल पर और लघुतम हुआ अर्कतूल, ऊपर उड़ता हुआ अपरिचित ऊंचाइयां लांघता लांघता हुआ वहां पहुंच गया हूँ। विषय वासना व्याप्त धरती का गुरुत्वाकर्षण नहीं करता आकर्षित हर्षित तर्षित, किंतु यह कैसा अद्भुत अदम्य चुंबकी परम मुख गुरु का आकर्षण गुरुत्वाकर्षण। प्रयत्न प्रयास आवश्यक नहीं, सब कुछ सहज सरल स्वतंत्र मैं तैर रहा हूँ। चेतना के विशाल विस्तृत निरभ्र आकाश मंडल में नयन मनोहर विहंगम दृश्य का अनिमेष अवलोकन करता हुआ अपने को पाया घिरा हुआ। स्वतंत्रता के दिव्य तेजोमय आभा मंडल में विदित हुआ कि शुद्ध किंतु सहज क्रिया का यह सूत्रपात यथाजात है। यही सचमुच रहा सब कुछ मात तात है। तभी एक सार हो भूत सार तीनों करण मन वचन तन सानंद सादर किया प्राणिपात है। फलस्वरूप विशाल भाल पर चरणरज कुंदन कुमकुम अंकित हुआ लग रहा, तृतीय नेत्र उग रहा, तृतीय नेत्र उग रहा। नर्मदा के नरम कंकड़ से एक और भूल, अपनी भूल चल चल चाल प्रतिकूल, विषय विलासता में लीन विलीन झूला झूल, दिन रात क्षणिक नश्वरशील संवेदित सुखावास में मृदुल लाल उत्फुल, गुलाब फूल से भी अधिक फूल। मोह भूत के वशीभूत हो भूत सदृश भूतार्थ मूल, भूत में दुख वेदना यातना निरंतर अनुभव किया प्रभु। आपने भी जब यह गुणतम रहस्य तपापूत गुरुओं की सुखदायिनी दुखहारिणी वाणी सुनकर प्रशांत मन से विदित हुआ आपको कि आपकी चेतना की निगुण सत्ता में मायावी सत्ता बलवत्ता से आकर प्रविष्ट हुई है। अदृष्ट दृष्टि अगोचर कृत संकल्प हुए आप, नहीं विलंब स्वरूप भी। अविलंब अल्पकाल में ही कल्पकाल से आगत का बहिष्कार आवश्यक, काल ने करवट लिया वह काल नहीं रहा स्वागत का, रहा केवल स्वार्थ का। उतर गया माया की गन्वेषणा को गवेशक वेशक, उपयोग की केंद्रीय सत्ता पर, सत्ता के कौन कौन बौद्धिक आयाम से अविराम चिंतन की रोशनी में छन गए। पर क्या माया की सत्ता का पता लापता, उसी बीच गवेशक की वृद्धि में सहज बिना कसरत
एक युक्ति झलक आई कि उपयोग की समग्र सत्ता को जला दिया जाए तो निश्चित अनंत लपटों से धू धू करती ददकती परम ध्यान में निर्धूम अग्नि से उपयोग की विशाल सत्ता तपने लगी, जलने लगी। तभी गहराई में गुप्त लुप्त सुप्त माया की सत्ता ज्वर सूचक यंत्रगत पारद रेखा सम उपयोग केंद्र से यौगिक परिधि में मन वचन तन के वितान में चढ़ती फैलती देख पुरुष ने योग निग्रह संकोच किया सूक्ष्मीकरण विधान से उपयोग भोग से बहिर्भूत स्थूल काय में उसे ला जलाना प्रारंभ किया। फल स्वरूप वह पूर्ण कर काली होकर बाहर आकर विपुल जटिल कुटिल आपके उत्तमांग में उगे बालों के बहाने अपने स्वरूप कुटिलाई का परिचय देती हुई वह माया जड़ की जाया छाया, हे नारामय हे अमय हे निरामय हे अमाय। नरम कंकर से मन माना मन माना नहीं मानता नहीं मन, मनाने पर भी मनमाना करता है मांग, मना करने पर भी फिर भी विषयों की ओर बार बार गतिमान भावमान स्वयं बना है नादान। हिताहित के विषय में स्वपर बोध नहीं रखता अनजान। इसकी स्वच्छंदता उच्छृंखलता देख जान होंगे आप पीड़ित परेशान और इसे नियंत्रित सेवक बनाने अथवा पुण्य मिटाने षड्यंत्र की योजना में इसी की सहायता से होंगे सतत प्रयत्नवान। फिर भी आप जानते मानते अपने आप को धीमान सुजान, इससे मैं विस्मित मान। मन को मत छेड़ो, बिना मतलब उसे मत मारो छोड़ो, संभालो सुधारो दया द्रवीभूत कंठ से, विनय भरे हितमित मिष्ट वचनों से वह नादान नादानी तज बने मतिमान। सही सही समितिमान मोक्ष पथ का पथिक गतिमान और प्रगतिमान, बिना मन चढ़ नहीं सकता मोक्ष महल का वह सोपान यह असुमान, बिना मन हो नहीं सकता यह अनुमान केवल ज्ञान पूर्ण प्रमाण, बिना मन हो नहीं सकता मोक्ष महल का अविर्माण नवनिर्माण। तनिक हो सावधान उस ओर दो तनिक ध्यान कि मन का मत मारो उतना शोषण मत करो उतना पोषण, पोषण से प्रमाद पावमान अप्रमादवान प्रभायमान, तब उठता है आत्मा का शिवपथ सहायक वह रोशन। मन का शोषण उल्टा तनाव उत्पन्न करता है, तनाव का प्रभाव उदित हो निश्चित विभाव विकार भाव, फलता जीवन प्रभाव विपरीत दिशा की ओर होता प्रभावित भरता आय। श्राव्य श्रुति मधुर स्वर लहरी लय ध्वनिया सुनना है यदि वीणा का तार, इतना मत कसो कि टूट जाए संगीत संवेदना की धार छूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं अनपेक्षित रसविहीन स्वर लयों का झरना फूट जाए। माना मन करता अभिमान चाहता है गुरुओं से भी उच्च उतुंग स्थान, चाहता अपना सम्मान मान सदा सर्वदा तीन लोक में पद प्रमाण पूजा नाम, तथापि उसे समझाना है स्वभाव की ओर लाना है, क्योंकि उसे अज्ञात गुणगण खान अव्यय द्रव्य भव्य दिव्य ज्ञात है केवल पर प्रभावित वह पर्याय। यदि उसमें जागृत हो स्वाभिमान तभी बनेगा वही बनेगा निराभिमान, मानापमान समझ सामान, फिर क्या आरूढ़ हो ध्यान यान पल भर में प्रयाण, जिस ओर ओ है निज धाम है निर्माण, वही मन भावित मन करे स्वीकार, मेरे इन शत शत प्रणाम शत शत नमन शत शत नमन। सदा के नरम कंकर से शेष रहा चर्चन, अविचल मलयाचल गत परम सुगंधित नंदन वंदित आतप बारक चंदन पादप, जिनसे लिपटी चिपटी पूछ के बल पर वदन घुमाती उड़न चाल से चलने वाली चारों ओर मोर शोर भी नागिन, गंधानुरागिन अनगिन नागिन स्वस्थ समाधिरत योगिन सी पर, उन्हीं घाटियों पार कर रहा मंद मंदतम चाल चल रहा अनिल अविरल आहा, श्रांत क्लांत है शांति की नितांत है, प्यास लगी है उसको आत्म प्रांत में, तड़बड़ाहट अकस्मात भाग्योदय दयनीय हृदय अपूर्व संवेदन से गदगद हुआ पीड़ा का विलय प्रलय, आपके अपाप के मुक्त परिताप के चरणारविंद का, जिससे पराग झर रही मृदुल संस्पर्श पाकर
पराग भरपूर पीकर निसंग बहता बहता वह। सर्वप्रथम अपने साथी भ्रमर दल को सारा वृतांत सुनाया जाकर, संवेदित अपूर्व पराग दिखाकर आपके प्रति राग जगाया सादर। भीतर और बाहर धन्यवाद कह बाद वह अलीदल उड़ पड़ा सहचर सूचित दिशा की ओर। वायुयान गति से प्रति मुहूर्त 100 योजन बनाकर केवल प्रयोजन रसमय अपना भोजन। सुनो फिर तुम क्या हुआ हो जन, किया प्रथम बार दर्शन सार पुरुषोत्तम का परमोत्तम का। रत्नत्रय प्रतीक 3 प्रदक्षिणा देकर पुनीत पावन पाद पद में प्रमुदित प्राणिपात। नत माथ तभी तैर कर आया विगत आगत का जीवन प्रतिबिंब, स्वच्छ शुद्ध विजित दर्पण प्रभु की विमल नखावली में। अली दल दिल हिल गया पिघल गया, जो किया कर्म ने वही अब दिया, फल प्रतिपल पल पल। अपना आनंद अपना जीवन सघन तिमिरमय, कालिक व्याप्त लगकर मानो विचार कर रहा मन में कि पर पदार्थ का ग्रहण पाप, किंतु महापाप है महाताप है करना पर का संचय संग्रह। इस सिद्धांत का परिचायक है मेरा यह तामसता का एकीकरण संग्रह। विग्रह मूल विग्रह तभी से वह भ्रमण दल चरण कमल का केवल करता अवलोकन, पलवर बस छूता है विषानुराग से नहीं धर्मानुराग वश। गुनगुनाता कहता जाता भ्रामरी चरिया अपनाओ, शेष रहा ना अपना भी ओ सपना अपनाओ। आश्चर्य प्रथम वार दर्शन जीवन का कायाकल्प, अल्पकाल में अनल्प परिवर्तन, क्रांति संतोष संयम शांति। धन्य किंतु खेद है नियमित प्रतिदिन आपका दर्शन वंदन पूजन अर्चन तात्विक चर्चन समय सार का मनन, फिर भी तृण सम तिनका तन जीर्ण क्षीण इंद्रिय गण में शौथिल्य। विषय रसिकों में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, जिनका तामस मन आर्थिक चिंताओं से अकीर्ण, जिनका रहता भाल साधर्मी को लगकर करते लोचन लाल। चलते अनुचित चाल आत्म प्रशंसा सुनकर जिनके खिलते गाल, धर्म कर्म सब तजते जहाँ न गलती अपनी दाल। रटते रहते हम सिद्ध हैं हम बुद्ध परिशुद्ध हैं, तनिक दाल में नमक कम हो झट से होते क्रुद्ध। कहते जाते जीव भिन्न है देह भिन्न है मात्र जीव से दर्शन ज्ञान अभिन्न, तनिक सी प्रतिकूलता में होते खेद भिन्न। यह कैसा विरोधाभास विदित होता, भ्रमर का प्रभाव भी इन भ्रमितों पर पड़ा नहीं। हे प्रभु प्रार्थना है कि इनमें ज्ञान भानु का उदय हो, विभ्रम तम का विलय हो, इंद्रिय दल का दमन करें, मोह मान का बमन करें, कषाय गण का शमन करें, शिव पथ पर सब गमन करें, बनकर साथी मेरे साथ, दो आशीष मेरे नाथ, दो आशीष मेरे नाथ। नर्मदा नरम कंकड़ से मानस दर्पण में मिट्टी की दीपमालिका जलाते बालक बालिका, आलोक के लिए ज्ञात से अज्ञात के लिए, किंतु अज्ञात का अनुभूत का अदृष्ट का नहीं हुआ संवेदन अवलोकन। वे सजल लोचन करते केवल जल विमोचन, उपासना के मिश से वासना का राग रागनी का उत्कर्ष हा दिग्दर्शन, नहीं नहीं कभी नहीं महावीर से साक्षात्कार। हे सुंदरतम दर्शन उषा बेला में, गात्र पर पवित्र चित्र विचित्र पहनकर वस्त्र सह कलश पुत्र युगवीर चरणों में। सबने किया मोदक समर्पण किंतु खेद है अच्छ स्वच्छ ओ अतुच्छ, कहाँ बनाया मानस दर्पण। तमो रजो गुण तजो सतो गुण से जिन भजो, तभी मजो तभी मजो। जलाओ हृदय में जन जन दीप, ज्ञानमयी करुणामयी अलोकित हो दृष्टिगत हो ज्ञात हो सत्ता हो समीप। नर्मदा का नरम कंकर युगों युगों से जीवन विनाशक सामग्री से संघर्ष करता हुआ अपने में निहित विकास की पूर्णता समझा सजोए अनंत गुणों का संरक्षण करता हुआ आया हूँ, किंतु आज तक अशुद्धता का विनाश हास, शुद्धता का विकास प्रकाश, केवल अनुमान का विषय रहा विश्वास। विचार साकार कहाँ हुए
बस अब निवेदन है कि या तो इस कंकर को फोड़ फोड़ कर पल भर में कण कण कर शून्य में उछाल समाप्त कर दो, अन्यथा इसे सुंदर सुडौल शंकर का रूप प्रदान कर अविलंब इसमें अनंत गुणों की प्राण प्रतिष्ठा कर दो। हृदय में अपूर्व निष्ठा लिए यह किन्नर अकिंचन किंकर नर्मदा का नरम कंकर चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। हे विश्व व्याधि के प्रलयंकर तीर्थंकर शंकर। नर्मदा के नरम कंकर बिंदु में क्या, मम चेतना की धरती पर उतर आया है सहज, एक भाव की अब इस बिंदु को विनुत भाव से अर्पित समर्पित कर दूं सिंधु को, क्योंकि व्यक्तित्व की सत्ता का अनुभव सुख का नहीं दुख का, मूर्त का नहीं मूर्त का, द्रव्य दृष्टा का नहीं क्षय दृश्य का दर्शक है। नितांत हे अपार सिंधु अपरंपार, इस बिंदु को अवगाह दो अवकाश दो अपनी अगम अथाय महासत्ता में, जिसमें मनमोहक सुख संबोधक अविरल अविकल जल तरंगें उठती हैं, छोर छोर तक जा लीन विलीन हो जाती हैं। उस दृश्य को तुम्हारी पीठ पर आसीन हूँ देख सकूं, किंतु वे बिंदु में क्या उठती हैं, क्या बिंदु के बिना उठती हैं। नर्मदा के नरम कंकर पूर्ण होती पाखुड़ी, अकस्मात अप्रत्याशित घटना घटी, ना ज्ञान था ना अनुमान, भाग्य परिमाण का अपरिमाण का प्रमाण का साक्षात्कार। परिणाम यह हुआ कि अप्रमाण परिमाण में विनत भाव पूरित परिणाम आविर्भात हुआ कि स्वीकार करो प्रणाम, किंतु कर कमल कुंडमलित नहीं हुए, मुकुलित नहीं हुए, खिलो खिले ही रहे याचक बनकर, या मस्तक तक औन्नत नहीं हुआ, मुख खुला नहीं रहा बंद, अंदर उठते हुए शब्द नहीं बने मधुर छंद बाहर आकर, क्योंकि विषयों की विषय दाह से पूरी तपी चित्रशित अमूल चूल फैली चेतना संकुचित हो संकलित हो, आँखों में आँखों से हे पीयूषपुर रूपागार अनगार अपरूप रूप का अनुपान कर रही, उस तरह जिस तरह ग्रीष्मकालीन तरुण अरुण की प्रखर किरणों से संतप्त धरती वर्षा काल के अपाल जल को बिना श्वास लिए पीती है। नर्मदा के नरम कंकर प्रभु मेरे मैं मौन, लोक को आलोकित करने वाले आलोक धाम, ललाम लोचनों का अनोल अडोल तिमिराच्छिन लोचनों से अवलोकन किया धन्य प्रतीत हो रहा है कि मम लोचन प्रति छवि में प्रकाश पुंज प्रभु तैर रहे हैं अपने पावन जीवन में एक साथ उगड़े हुए अनंत गुणों के साथ। अद्भुत परिणमन यह काल भेद को रेखा जाल जाल अंतराल कहाँ संवेदित है कि मैं कौन प्रभु कौन दोनों दिगंबर मौन। इस परिणमन के केंद्र में मुख और गौण की विधि स्वयं गौण, इसी बीच मेरे मन में विकल्प ने करवट लिया कि ध्रुव को छूने के लिए यह सुंदर अवसर है, और मैं सविनय दोनों घुटनों के पंजों के बल बैठ दो दो हाथों से अकंप अक्षय अखंड दीपक की ओर चिरबुझा दीपक चढ़ाया, जलाने ज्योत से ज्योत मिलाने, किंतु न जाने यह कौन सी सत्ता बलवत्ता ने महासत्ता की ओर जाती हुई मम सत्ता को रोका है टोका है, मध्य में व्यवधायक बन व्यवधान उपस्थित किया है। अकस्मात अकारण हे तरण तारण चरणों में शरणागत को दो शरण दो दो किरण। नर्मदा का नरम कंकर हमारी मातृभाषा पुस्तक समर्पण द्वार पर दिगंबरी दीक्षा पश्चात पावन बेला में परम पावन तरण तारण गुरु चरण सानिध्य में ग्रंथराज समय सार का चिंतन मनन अध्ययन यथा विधि प्रारंभ हुआ। आहा, यह थी गुरु की गरिमा महिमा अस्तिमा की कन्नड़ भाषा भाषी मुझे अत्यंत सरल श्रुति मधुर भाषा शैली में समय सार के हृदय को खोल खोल कर बार बार दिखाया। प्रति गाथा में अमृत ही अमृत भरा है और मैं पीता ही गया। माँ के समान गुरुवर अपने अनुभव और मिलाकर घोल घोल कर पिलाते ही गए। मुझे शिशु बाल मुनि को फलस्वरूप उपलब्धि हुई अपूर्व विभूति की आत्मा अनुभूति की, और समय सार ग्रंथ परिश्रय श्री की नर्मदा का नरम कंकर जीवित समय सार शुद्धता की चरम सीमा पर सानन नानन
नर्तन करता हुआ शुद्ध स्फटिक मणि से निसृत दधि दुग्धवलित निर्झरा का निर्झर झरझर झरझर झर झर रहा अरुक अथक अनाहित गति से उस ध्रुव बिंदु की ओर, अपार अनंत सिंधु की ओर। पथ में किसी से वार्ता नहीं, किसी से चर्चा नहीं, किसी प्रलोभनवश, किसी सम्मोहनवश, अन्य किसी की अर्चा नहीं, तथापि मौन भाषा में अविरल अविकल मनमोहक संगीत गुनगुनाता सहज सुनाता जा रहा कि उपास्य के प्रति अपने जीवन के, अपने सर्वस्व के अर्पण में, समर्पण में ही उपासना का साकार निराकार निर्विकार दर्पण निहित है। जिस दर्पण में उपास्य की, उपासक की एवं उपासना की गतागत अनागत प्रति छवियाँ, गुणमणियाँ, झिलमिल झिलमिल निधियाँ तरल तरंगित हैं। लो यह कैसा अद्भुत परिणमन, विविध गुणों के सुमन विलस रहे हैं। वस्तुतः सब कुछ उपलब्ध हुआ है इस समय, तभी खुल खुल विहस रहे हैं। प्रति समय उनके परिणाम अविराम विनस रहे हैं, किंतु गुणों का अभाव नहीं हो रहा है सद्भाव तद्भाव, क्योंकि परिणमन रूपी बहता हुआ पवन मंद मंद उन गुण सुमनों के मकरंद को संपूर्ण चेतना मंडल में प्रसारित कर रहा है। फलस्वरूप समग्र जीवन सुगंधित हो, महक उठा हो। सुन लो तब यह गीत चहक उठा है। यह है चिदानंदमयी नंदन, यहाँ ना तो बंधक है ना बंधन, ना तो क्रंदक है ना क्रंदन, और क्या, ना तो बंधक है ना बंधन। चेतना की यह असीम अपार धरती, यह अपूर्व संवेदनामय हरि तिमा से उल्लसित पुलकित है। लो मन को हरती, भूत नहीं अभूत, अनुभूत नहीं अननुभूत, मस्त सन्यासियों को भी यह श्रुत परिचित विदित सगल संसार विकल आपार सागर है छार दुख से भरपूर, ऐसा मानता आया, आभास करता आया। अब तक आनंद से सहज सुख से रहा मैं दूर पीठ, किंतु आज यह झूठी भ्रांत धारणा टूटी। जीवन में आलोक की प्रखर किरण फूटी है, और मैं आसीन हूँ, सुखासीन हूँ, स्वाधीन हूँ। विभाव के अभाव में, तनाव के अभाव में, सहज स्वभाव में, चेतन की छाँव में लो अनुभव कर रहा हूँ कि सत्य प्रमाणित होता जा रहा, तथ्य सम्मानित होता जा रहा, सुख को मेरा कृत्य अबाधित बोता जा रहा। संसार नहीं असार नहीं क्षार सागर, किंतु सम्यक समीचीन सार है संसार। साकार चेतनाकार सब सारों का सार, जीवित समय सार। नर्मदा के नरम कंकर से शरण चरण, शरद जलद की धवलिमा सी छवि धारती मृदुल मृदुलतम, सकल दलों सहित मम चेतना कुमुदनी के विकास श्वास उल्लास में। आपके शुभ्र शुक्ल अतुलनी कमनी वर्तुली विमल निर्मल शीतल मुखमंडल से पराजित हुआ, लज्जित हुआ पूर्ण चंद्र भी चूर चूर हो। अशरण हो आपके तारण तरणों चरणों में, शरणाभिलाषी दिन रात सेवारत नखावाली के मिश कारण। हे जगदीश शकलगधीश, हे जगदीश शकलगधीश के नरम कंकर दर्पण में एक और दर्पण। हे कंदर्प दर्प से शून्य जित कंदर्प संपर्क में जब से आया हूँ आपके तप्त कनकावतन के मेरु अकंप मन के नीर निधि गंभीरतम द्रव्य श्राव्य वचन के और महासत्ताभिभूत गुणगण के परिणमन का प्रभाव ऐसा पड़ा है मुझ पर कि अकृत पूर्व निजी कार्य में अनिवार्य में
अहर्निश हुआ हूँ तत्पर। और यह क्या, जीवन का वह प्राचीनतम रंग, चंचल सकंप मन का ढंग, अंग व्यंग और अनंग पूर्णतः परिवर्तित हो गया है एक मौलिक अलौकिक आभा में तुम सा। किंतु इसमें केवल एक ही विशेषता नहीं है, मेरी भी आप में प्रभावित करने की शक्ति निहित है। तो इस चेतन में प्रभावित होने की, भावित होने की यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप निमित्त हैं वह कारण, मैं उपादान आभ्यंतर अनन्यतर, इतना ही मुझ में और आप में अंतर उचित ही है। प्रत्येक निमित्त प्रत्येक उपादान को प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, प्रत्येक उपादान प्रत्येक निमित्त से प्रभावित भी कहाँ होता। लाल लाल कोमल गुलाब फूल उज्जवल उज्जवलतम स्फटिक मणि को अपनी आभा के अनुरूप अनुकूल भाषित करता है, किंतु पाषाण खंड को क्यों नहीं, पाषाण खंड को क्यों नहीं। आचार्य श्री के द्वारा रचित नर्मदा का नरम कंकर वंशीधर को। हे अनंत, हे अमूर्त, अनंत अमूर्त आकाश में होकर भी विलास विमलता की अम्बरेलिहा शिखरनी पर आवास अवकाश है आपका। जब ये मूर्त लोचन विषयातीत होकर भी विषय नहीं बना पाए आपको, तब अन्य सभी कार्यों से उदास यह मेरा मन क्षण क्षण आपके स्तुत का आधार ले आप तक पहुँचने का प्रयास प्रारंभ किया है। लो अनायास श्वास श्वास पर आपके नाम अंकित आसीन कराता, श्वास नाभि मंडल से प्रतिक्रमा के रूप में हृदय कमल चक्र से पार कराता हुआ ब्रह्म रंध्र तक पहुँचाता ऊर्ध्वगम्यमान आज आपका श्रुत मधुर संगीत निजी श्रवणों से साक्षात कर रहा हूँ। निसंग हो, निशंक हो, निडर निश्चित हो, मौन मृदु मुस्कान के साथ, हे नाथ उचित ही है पुखराज की हरितिमा को जीतने वाली चंचल माला लचीली पतली तन वाली, थोड़ा सा पवन का झोंका खा झट सी धरा पर गिरने वाली, माधुर्य माधव बढ़ती माधवी लता अपदा आशरणा भी, उतंग ऋजु वंश की शरण ले, वंश से लिपटती लिपटती गुरुओं के प्रति समर्पण जीवन में अवंश जा पर वंश मुक्ता को। ओ वंशीधर को भी प्रभावित करती हुई वंशातीत हो, शून्य में शून्य से वार्ता करती लहलहाती क्या नहीं जीती। नर्मदा का नरम कंकर विभाव अभाव। हे प्रभु, आपने सिद्धांत के सार में समय सार में वीतराग वीत मोह स्वभाव भाव की प्रसूति से पर निरपेक्ष स्वपेक्ष विभूति से शुद्धानुभूति से वैभाविक औपाधिक क्रोध प्रणाली को, जो संसार की पृष्ठभूमि है जड़ है, अपने चेतन की धरती तल से अमूल उखाड़ दिया है। अन्यथा आपाद कंठ अंग अंग और उपांग आपके अनंग के अंग की नैसर्गिक आभा का उपहास करने वाले पलाश के उत्फूल फूल की लालिमा को धारण करते हैं, किंतु करुणा रस से आपूरित लवालब निश्चल अडोल विशाल दो लोचन लाल अरुण वर्ण से वंचित क्यों रंजित क्यों नहीं। श्री की नर्मदा का नरम कंकर, हे निराभिमाना अहिर्निष्ठ आत्मा में ध्यान निधिध्यास अध्यास अभ्यास के फलस्वरूप आप में हुआ सम्यक ज्ञान रूपी ज्वाज्वल्यमान प्रमाण का अविर्माण, इसलिए चेतना की समग्र सत्ता पर पूर्ण प्रभाव डालता विद्यमान मूर्तमान मानने भावी अनंत काल के लिए आपको अपनी पराजित पराभूत पीठ दिखाता धावमान किया प्रयाण, हे निराभिमान यह अंत घटना की भवाव्यक्ति प्रमाण की सघन शांत छाँव में सहज सहवास में रहने वाली धरती निखरती आपकी नद विनम्र नासिका ने मानाभिभूत मान की मूर्ति पूर्ण फूला चंपक फूल को
जीतती हुई की है। आकार में निराकार स्वयं को अवगाहित कर रहा हूँ। अतल अगम सतचेतना के गहराव में मस्तक के बल पर दोनों हाथों से नीचे से नीर को चीरता हुआ ऊपर की ओर फेंकता हुआ जा रहा हूँ। आर पार होने अपार की यात्रा करने पथ में कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति की सामग्री अवश्य ऊपर नीचे आगे पीछे बिछी है, किंतु अभी कोई और छोर दृष्टि में नहीं आ रही है। शोर भी तो नहीं। चारों ओर मौन का साम्राज्य विस्तृत वितानवश, सब कुछ स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता को सजाए हुए, सहज सरल समुपस्थित। परस्पर में किसी प्रकार का टकराव नहीं, लगाव के भाव नहीं। अपने अपने ठहराव में अपने अपने संवेदन, अपने अपने भाव, पर से भिन्न अपने से अभिन्न निरम्र आकाश मंडल में उद्दल की भांति ज्ञानादि उज्ज्वल उज्ज्वल गुणमणियाँ अवभासित हैं, अवलोकित है। आलोक का परिणमन यहाँ घनीभूत प्रतीत होता है। लो, यहीं पर मिथ्यात्व रूपी मगरमच्छ से भी साक्षात्कार, किंतु उधर से आक्रमण नहीं, कटाक्ष नहीं, संघर्ष के लिए कोई आमंत्रण भी नहीं। अनंत कांटों से निष्पन्न उसका शरीर है। कठोरता का शुद्ध परिणमन कठोरता की परम सीमा है, परंतु मृदुता से विरोध नहीं करता। विरोध में बोध कहाँ, बोध बिना शोध कहाँ। विरोध तो अज्ञान का प्रतीक, अंधकार वो नयन गवाक्षों से फूटती हुई अबाधित ज्योति किरण मेरी और चांदी की पतली धार सी आ रही है। सानंद आसीन है, सत्तागत अनंत अनुबंधी सर्प कंदर्प दर्प से भरा पूरा है। ज्ञान ज्ञेय का सहज संबंध हुआ, शुद्ध सुधा और विष का संगम हुआ। यह ज्ञान के लिए अपूर्व अवसर है। ज्ञान ना तो दुखित हुआ ना सुखित हुआ, किंतु यह सहज विदित हुआ कि ध्येय ध्यान संबंध से भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध महत्वपूर्ण है, पूर्ण है, सहज, कोई तनाव नहीं। इसमें केवल स्वभाव है, भावित भाव। ध्येय एक होता, जब ध्यान में ध्येय उतरता है तब ज्ञान समीप संकीर्ण होता है। संकुचित ज्ञान अनंत का मुख छू नहीं सकता। अतः ज्ञान प्रभावित होता हुआ अनाहत बहता हुआ जा रहा है, सहज अपनी स्वाभाविक गति से। अद्भुत है, अननुभूत है, विकार नहीं, निर्विकार, तप्त नहीं, क्लांत नहीं, तृप्त है, शांत है, जिसमें नहीं ध्वांत है, जीवित है, जागृत भी नितांत है, अपने में विश्रांत है। यह विभूति अविकल अनुभूति, ऐसे ज्ञान की शुद्ध परिणति का ही यह परिपाक है कि ये उपयोग का द्वितीय पहलू दर्शन अपने चमत्कार से परिचित कराता अविभेद पतझड़ होता जा रहा। अवेद की वसंत क्रीड़ा प्रारंभ द्वैत के स्थान पर अद्वैत उक आया है। विकल्प मिटा आर पार हुआ, तदाकार हुआ, निराकार हुआ, समय सार हुआ। वह मैं सब, प्रकाश में प्रकाश का अवतरण, विकास में विनाश उत्सर्गित होता हुआ, सम्मिलित होता हुआ सत्साकार हो उठा, आकार में निराकार हो उठा। इस प्रकार उपयोग की लंबी यात्रा मत त्वत और त्वत को चीरती हुई, पार करती हुई, पार आज सत में विश्रांत है, पूर्ण काम है, अविराम है। हम नहीं, तुम नहीं, यह नहीं, वह नहीं, मैं नहीं, तू नहीं, सब घटा, सब पिटा, सब मिटा, केवल उपस्थित सत 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 है। नर्मदा का नरम कंकर स्थित प्रज्ञ चेतना के भीतरी मध्य भाग में परम विशुद्ध सहज तीन रेखाएं समग्र आत्म प्रदेशों को अपने प्रभाव से प्रभावित करती हुई आपकी कायागत बाहरी ग्रीवा की शोभा वैभव में और मजुता की छटा उत्कीर्ति विस्तृत फैलाती सम्यक दृष्टि स्थित प्रग विरागिता के परिवेश में प्रति छवि सी आपके कंठ प्रदेश पर केंद्रीभूत हो जगमग जगमग जगी हैं।
फलस्वरूप आपके कंठ को देख अपने कंठ से तुलना कर स्वयं को अतुल अमूल समझने वाला दिव्य शंख भी स्वयं को निर्मूल नगण्य समझकर लज्जातिरेक से लज्जित हो विकल हो सर्वप्रथम चिता में डूब गया। दिन प्रतिदिन वह चिंता के कारण सफेद हुआ और जन अंत में ऐसा विचार करता है कि संसार को मुख दिखाना कैसा उचित होगा। अब मध्य रात्रि में उठकर अपार जल राशि में जाकर डूब गया, अन्यथा सागर में उसका अस्तित्व क्यों। हे भगवान, नर्मदा का नरम कंकर अक्षरों पर अभिव्यक्ति केवल अनुमान नहीं है, यह पूर्ण स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अक्षय अपिवय आनंद का आपार अपरंपार है। सुधा सागर अनंत विगुणों उन परिणमों की अपरिमित लहरों से लहरा रहा है निरंतर आपके विशाल पृथुल अगाध उदर के अंदर। अन्यथा मूंगे की मंजू अरुणिमा भी स्वयं जिनके आश्रय में प्रतिदिन पानी भरकर अपने को कृतार्थ मानती हैं, ऐसे आपके लाल लाल विमल निहाल अधरों के अग्रभाग पर हाव भाव सहित सोल्लास मद स्मृत नर्तन की नर्तकी नर्तन क्यों कर रही है। हे विभो, के नरम कंकर में अर्पण शशि कला के मृदुल कलकरों का प्रेम क्षेम पर परम प्यार पाकर विलासिता का विकास का सरस पान करती शशिकला की स्थिरता को अपनी कोमल छवि से जयशीला कुमुदनी ओ प्रखर प्रचंड प्रभाकर नख घात से खुलकर खिलकर दिन भर वेसनशीला अनुपम लीला विकरणशीला कमलनी भी अकुलाती जीवन से हाथ धोकर रूप लावण्य खोकर दृष्टि अगोचर होकर मिट्टी में मिल जाती हेमंती हिमालय का हिममय चूड़ा छूकर उतरा हिम मिश्रित समीर स्पर्श पाकर। किंतु यह कैसी अद्भुत घटना विरोधाभास कि बाहर भीतर शीतल होता जा रहा है। हे शीतल, शीतलता की तुलना किस विध करूं, किस शीतलता के साथ। ऐसा शीतल पदार्थ नहीं धरती तल पर। जब से आप निष्पाप निस्ताप कृपा कर कृपा मुझ पर मम मानस पद्मनि पर जो थी चिरकाल में कुंडलित निमिलित उदासीन हुए हैं, आसीन तब से होती जा रही वह विकसित विलसित विहसित अंतहीन अनंत काल के लिए। और वैसे आपका शैत्य अगम्य अकथ्य यह पूर्ण सत्य है, तथ्य है। किस विध शब्दों से कर सकूं कथ्य का कथन मथन, क्योंकि शीतल धाम ललाम शीतांशु सुधा का आकर भी तरुण अरुण की किरणों से तप तप कर सुधा विहीन होता हुआ दीन शीतोपचारार्थ अमाओ प्रतिपदा के घनी निशा में आकर आपके तापहारक शांति प्रदायक पाद प्रांत में शांत छाँव में पड़ा रहता है। अन्यथा उन दिनों नवमंडल में वह दिखता क्यों नहीं। हे अविनीश्वर, सघन ज्ञान के ईश्वर, सघन ज्ञान के ईश्वर, नर्मदा के नरम कंकड़ से लाघव भाव जिनके जीवन में निरंतर अनुवृत्त बहती रहती मानानुभूति ज्ञान की, आपको अपना ज्ञान विज्ञान प्रमाण दर्शित प्रदर्शित कर अपमानित करने का लाघव भाव विभाव वैभाविक मन में भावित कर आपके सम्मुख उद्ग्रीव मुख विमुख विनय फूल समान नासा फुलाते पहली बार खड़े हैं, अपने ध्रुव पर अड़े हैं। भाभी गौतम इंद्रभूति मोहातीत मायातीत ओ अपूर्व ज्ञान से सुदूर अतीत तुहिन कण की उजल आभासी स्फटिक शुद्ध पारदर्शनी स्वापर प्रकाशनी सकलाभाभासिनी परम चेतना रूपी जननी के पावन पुनीत परम पद पद्मों में अपनी कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त करते हुए विनम्र मन प्रणत तन नत नयन अंग अंग और उपांग नमित करते अमित अमित अतुल विपुल विमल परिमल गुणगण कमलों का अर्घ अर्पित समर्पित करते आपको निरखते हैं उस तरह जिस तरह हरित भरित पल्लव पत्रों
फूलों फलों फलों दलों से लदा हुआ मस्तक झुकाता अपनी जननी वसुंधरा के चरणों में। विनीत वह पादप प्रतिफल यह हुआ कि उनके मानस सरोवर में कल्पनातीत आशातीत विकल्पों की तरंग तरंग माला पल भर बस परवश तरंगायित हो उसी में उत्सर्गित तिरोहित इस निर्णय के साथ, हाय रे अब तक मेरा निर्णय निश्चय निश्चय से सत्य तथ्य से अछूता रहा, नश्वर सत्य सारहीन को छूने दीन बना है, भ्रमित मन छटपटा रहा। वह आत्मा प्रमाण से संपुष्ट मैं परिधि पर भटक रहा अटक रहा, मेरा मन विषयों के रस में चटक मटक कर रहा, यह केंद्र में सुधारस घटक रहा, मैं उल्टा लटक रहा, यह सुलटा अनन्य दुर्लभ सुख संवेदनशील घटना का घटक रहा। मैं विभाव भाव दूषित, यह स्वभाव भाव भूषित, मैं परालंबित भरभूत, वह स्वावलंबित अभिभूत पूत। इसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से मौन का विवेचन कर अपने अंग अंग को सामायिक आदेश इंगन से इंगित किया कि हो जाओ जागृत सावधान अपने कर्तव्य के प्रति, प्रतिपल लोचन युगल एक गहरी नती सी अनुभूति में लीन हो डुबकी लगाने लगा, कर कमल प्रभु के चरणों में समर्पित होने उद्यत आतुर जुड़ गए, घुटने भर्ती पर टिक गए, पंजों का सहारा एड़ी पर पीठ आसीन और भूली भूली नासिका प्रायश्चित मांगती, धरती पर रगड़ने लगी अपनी अनि उत्तमांग चिर समार्जित मान का विसर्जन करने कृत संकल्प प्रणत अनंत काल के लिए, हे अनंत के पार उड़ने वाले अनंत संत अनंत संत। नर्मदा के नरम कंकर प्रतीक्षा में। सप्तम पृथ्वी का रवरव नरक रसातल से भी नीचे निगोद के तलातल पाताल से निकला हुआ किसी कर्म वश ऊर्ध्वगम्यमान दुर्लभतम जगह भवान हुआ, सुकृत योग शुभपयोग संयमवान हुआ, वह यात्री यात्रातीत होते भवीत हो विनीत हो, एक अदम्य जिज्ञासा के साथ आप इसे धर्मावृत पान करने की प्रतीक्षा में उस तरह जिस तरह अपने पुरुषार्थ के बल पर छार सागर के आगम अगाध तल से ऊपर उठकर सागर जल के अग्रभाग पर आकर अपने को कृतार्थ बनाने यथार्थ बनाने, सुचिर काल छार जल के सेवन से फटा हुआ मुंदा हुआ मुख खोलकर वर्षाकालीन नवमंडल में जल से लबालब भरे विचरते सहज डोलते सभी जलद दलों की अपेक्षा नहीं करती, केवल स्वाति नक्षत्र मेघमाला में मौन किंतु भाव विभोर हो प्रार्थना करती, अपनी कारुणिक आँखों से पूजा करती, मौलिक भौतिक मणियों में डलने की प्रकृति वाले अमृतमय शांत शीतल उज्ज्वल जल कणों की प्रतीक्षा में वह सुक्तिका वह सुक्तिका वह सुक्तिका। नर्मदा के नरम कंकड़ अमन। हे जित काम ललाम आपने ऐसा कौन सा किया है काम कि काम का तमाम काम हो बेकाम, आगामी सीमातीत काल का अनुभव करता रहेगा विराम का, विदित होता है कि युक्ति से काम लिया है आपने, शक्ति से नहीं एक पंथ दो काज इस सुक्ति का निर्माण किया है यथार्थ में, आपने चिरकालीन चंचल मन की सत्ता को जो है पट से प्रभावित चेतना का ही एक विकृत परिणाम दुखधाम और मनोज का अधिकरण उद्गम स्थान अधिष्ठान हे आप्त समाप्त किया है, आपकी दृष्टि मूल पर रही चूल पर नहीं, कारण के नाश में कार्य का विकास विलास संभव नहीं असंभव कारण के सहवास में, कार्य का वह विनाश भी असंभव यह व्याप्ति है और आपका न्याय सिद्धांत है संभव, इसलिए आपका संदेश है आदेश है कि दूर रहो ये भद्र भव्यो मन से मनोज से एवं मनोज के वाण सुमन से, फिर बनो अमन फिर बनो अमन। नर्मदा के नरम कंकर वहीं वहीं कितनी बार, हे अभय दान विधान विधाता दया निदान करुणावान, श्रीपाद प्रांत में कुछ याचना करने याचक बनकर गायक रूप में आया था, चाहता था कुछ स्वच्छ साफ धोना बाहर से होना सुंदर सलोना, किंतु यह आपकी सहज समताकृति आकृति इस विषय का परिचायक है कि इच्छा याचना दीनहीन दयनीय भाव से परान्मुखी हो, पर सम्मुख हाथ पसारना आत्मा की संस्कृति प्रकृति नहीं है, विवाह संस्कारित विकृति है,
पल पल मिटती पलायु वाली परिणति है। लो यह भी अज्ञात ज्ञात हो, कण कण से मिलन हुआ, अणु अणु का छुअन हुआ। पुनि पुनि विछुड़न छुड़न हुआ, विभ्रम से भ्रमित हो, लक्ष्यहीन अंतहीन उसी ओर मुड़न हुआ। भव भव में भ्रमण हुआ, पुनः पुनः वहीं वहीं गमनागमन हुआ। महाकाल का प्रभाव दाव, बाहर से दबाव, भीतर भावुक भाव, काल का अनुगमन हुआ। यह मात्र वर्तन परिवर्तन परिणमन हुआ, हो रहा होगा त्रिकालिक वैभाविक या स्वाभाविक। यह आंतरिक चरण चरण संचरण जिसका उपादान साधकतम बाधकतम जो भी हो, स्वायत्त पुरुषत्व कारण रहा, अधिकरण रहा। काल नहीं काल की चाल नहीं उदासीन, भाल पर लिखित दैव का भी सवाल नहीं, किंतु चिरंतन घटना में कुछ भी घटन नहीं, कुछ भी बढ़न नहीं, हुआ हनन नहीं, अंश अंश सही, रहा कण कण वही और रहा वही। मेरा पर में पर का मुझ में मात्र आभास मिश्रण सा, किंतु कहाँ हुआ संक्रमण। शंकर दोषातीत ध्रुव पिंड रहा यह, अब क्या होना, होना ही अमर रहा, होना ही समर रहा, समर रहा, होना ही उमर रहा। चैतन्य सत्ता के मणिमय आसन पर आसीन पुरुष का होना ही छाया तर छतर रहा, सुगंध वाहक चमर रहा। ओ अधिगत हुआ अवगत हुआ कि यह दान का विधि विधान बाहरी घटना है, औपचारिक कर्मजा अंतर घटना नहीं, क्योंकि परस्पर आपस में उपादान का आदान प्रदान नहीं होता, उसका केवल होता अपना ही अपने रूप में परिनिर्माण। हे कृत कृत उपकृत हुआ, ये अनुभूत पुत्र संवेदनामय निराकार आकार में जागृत होकर आकृत हुआ, धन्य धन्य आकृत हुआ। नर्मदा के नरम कंकर डूबा मन रसना में, अरी रसना कितनी लंबी स्थिति है तेरी, मरी नहीं तू अभी मेरी उपासना स्वयं मुझे करना। किंतु मेरी शक्ति क्षमता मेरे पास ना, मेरे बस ना, वासना की वसना। ओ दृष्टि अगोचर अगम्य ओढ़ रखी है तूने हा, चाहती नहीं तू अपने में वसना, तेरी निराली है रचना। स्वाभाविक सा बन गया है तेरा कार्य पर में रच पचना। कभी मिठास की आस मधुरिम मोदक चखती, श्रीखंड चखने सदा उत्कंठता कंठ बुलाती, संतुष्टा तृप्ता कदा क्या होती मुदा। कभी कभी सुर सुर करती दिखती, चरपरा चाट चाटती तत्परा परा। निरे निरे ओ नए नए नित व्यंजन स्वाद विलीना, स्वापर बोध विहीना राग रागिनी वीणा। उधर उधर मना उधर को भी उदास करती, उपेक्षित करती, अपनी पूर्ति में अपनी स्फूर्ति में नित निरत रहती। तेरी शुदा कभी मिटती भी नहीं, क्या नहीं। ब्रह्मांडिनी रस राशियाँ तेरी अनीकी भीतरी शरण में समाहित हुई हैं, जा जा आज तक अगाध गहराई है वह। हे ब्रह्मांड व्यापिनी अनंतनी महातापिनी महापापिनी, जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है चाहे गुनाह करो हजार। इस सृष्टि की स्मृति भर मन में रखते पुरुषार्थ क्षेत्र में निष्दिन तत्पर हूँ मैं इधर, मत गिन वे दिन अब दूर नहीं, सरपट भाग रहा है काल, झटपट जाग रहा है पुरुषार्थ का फल, भाग्य का विशाल भाल। प्रवाती लालिमासा ललित लोहित लाल, उदीयमान स्कुद भानुबाल, लो भगवात प्रात मूल मिला भावना का फल। तत्काल साधना के सन्मुख नाच नाचता काल, चलता साधक के अनुकूल धीमी धीमी चाल। और ज्ञात हुआ अज्ञात विषय की रचना पराश्रित रक्षक नहीं सकती, षटरस नवरस ये रस नहीं, नयना गम्य अदृश्य रसगुण की विकृतियाँ, क्षणिका जड़ की कृतियाँ। आत्मा रस रहा रसातीत समरस रसिया, निज रस रसिया निज घर वसिया, निश्चय से ओ रसीली रसना नहीं मरती। अमरावती अजरा अमरा लीलावती तभी वह सर्वप्रथम, भक्ति भाव से भीगी भक्ति रास गुणगान अनुपाम, करती करती कब अनजान यह रसना समरस सिंचित, सौम्य सुगंधित परग रंचित। प्रभुपद पंकज में तात्कालिक अपनी परिणति आकुंचित कर, संकोचित कर संक्रमित संक्रांत होती है, किंतु कभी कभी लोमानुलोम या प्रतिलोम क्रम से सरस 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 परम स्वातम रस अरस आत्म से वार्ता करती बस, जिससे संचालित है संचालित है आत्मा के वे नस नस।
संयत सहज शांत सुधारस पीती जाती अपनी आंखें निमीलित कर वाचा गुण मौन भावातीत स्फीत उदित समित संवेदना में डूबी जाती अनंत अंतिम छोर की ओर डूबी जाती विषयातक्त कामुक भावों से उद्भूत अभिभूत आंधिया पूर्वकृत विकृत कर्मोदय संपादित महावादियां और भौतिक लौकिक बौद्धिक पर संबंधित बाहरी भीतरी उपाधियां अनपेक्षित कर संकल्प विकल्प को नाना जल्पों नहीं छूती रह अछूती निर्विकल्प समाधि निश्चित रसा स्वाद से स्वादित अई रसना अमित अनागत काल तक मेरी बनी रहे शरण। नर्मदा के नरम कंकर से दीन नयन ना निश्चल निश्चल संवेदनशील समता छलकाती लोचनों में धवलिमा मिश्रित गुलाब फूल की हल्की लालिमा सी भी तरल रेखा नहीं नहीं कभी न खींचे निंदोपजीवी मतिहीन दीन विषयों कसायों में सतत सल्लीन मानव मुख से आश्रय निंद वचन सुनकर हे करुणाकर गुणगण आकार। नर्मदा के नरम कंकड़ से राजसी स्पर्शा ओरी स्पर्शा तेरा वेदन संवेदन क्या सो गया है क्या खो गया है आज तुझे क्या हो गया है तो वृत्ति वाली राजसी उल्लास हास की आली रसीली मतवाली विलासिती राजसी अनुभव करने वाली आज विराज रही एक कोने में नाराजसी विश्व उपेक्षता सहज समाधि लीन मुनि महाराज सी विषय विमुखा विराग्नि विपरीता रीता अवनीता स्वयं को किया है अनुपम उत्तम भावमालाओं से गिरी उन्नीता नीता विलोकनी हल्की सी गंभीरा भयभीता भव से है क्या मुझसे किससे ऐसी संप्रंचना वाली भावना मन में उठी ही थी उससे पूर्व ही अश्रुत पूर्वा अपूर्व ध्वनि तरंग क्रम से ध्वनित निनादित हुई आत्म के गुण निगूढ़तम प्रांत में किंतु अनुभूत हुआ कि वह मौन वह गहन गहनतम होता जा रहा है यथार्थ में यह ध्वनि नहीं ओ किसी परिचित सी प्रेषित संप्रेषित संप्रेषण शक्ति भी नहीं है बहिर्जगत का संबंध टूट जाने से पदार्थ का सहज परिणमन निरंतर जो हो रहा है केवल अनधिगत का अधिगमन हुआ कर्कश कठोरता से मखमल कोमलता से लघुता से क्या गुरुता से क्या स्निग्ध स्नेहिल रुक्ष रेतिल हेतिल चंदन चंदर शीतल क्या धू धू करती ज्वाला से क्या कुंदन कुमकुम से क्या दलदल पंकिल से क्या मैं स्पर्शा ईर्ष्वातीत तरशातीता हर्षातीता हो अलिंग ग्रहण लिंगागीत गाढ़ालिंगित होकर भी स्पर्शातीता हूँ यह भाव जब ध्वनित हुआ तब विदित हुआ कि मैं भी अस्पर्श हूँ अब किसको छू सकता कैसे कौन मुझे छू सकता तू ही फूल बन जा तू ही शूल बन जा तेरी छुबन से भीतरी चुबन से मेरी प्रति प्रदेश स्पर्शित हो हर्षित हो होरी ओरी स्पर्शा। नर्मदा के नरम कंकड़ श्राव्य से परे धनी जनों धी धनों ओ तपोधनों के मुख से अपनी प्रशंसा के सरस श्राव्य श्रुति मधुर गीत सुन हृदय में गदगद हो कभी भूल स्वप्न में भी कठपुतली सा नर्तक बन करे न नर्तन टुन 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 यह मेरा संयमित नियंत्रित समाधि तंत्र भावित मन हे अमन हे चमन। नर्मदा के कंकड़ से ओ नासा चांदी की चूरणी छिड़की चांदनी की रात है चिदानंद गंध से घम घम गंधित सौम्य सुगंधित उपमन की बात है जिसमें सहज सुखासीन निज में लीन यथाजात जिसकी गाथ है सुगंध निधि निशिगंधा अन्य दुर्लला अपनी सुरभि से वातावरण के कणकण को सुबासित सुरभित करती निवेदन करती आज विलंब हुआ अपराध क्षम्य हो ओरी नासा नैवेद्य प्रस्तुत है परिजात स्तुत है स्वीकृत हो अनुग्रहित करो उत्तर के रूप में बोध भारित संबोधन मौन भावों से कुछ भाव अभिव्यंजित हुए
माना तू गंधवती है, किंतु इस ज्ञान कली में भी सुगंधी फूटी है, फूली महक रही है कि तू केवल गेया भोग्या गंधवती है, गंधमती नहीं, मैं स्वयं गंधमती। तू बोध विहीना क्षणिका, नहीं जानती सुखमय जीवन जीना, पुरुष के साथ ऐक्य होकर सुरभि का दुर्भि का सृजन कहाँ होता है, स्तोत्र किस निगुण में है, इसका सृजक जनक कौन है वह, मौन कार्यरत है वही ज्ञातव्य है, यही प्राप्तव्य है। इसलिए मौन वेश का, वन गवेश का, अनिमेश का, अज्ञात पुरुष की गवेषणा को सफलता की पूरी आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वस्त हो हुई हूँ उद्यमशीला में। इसी बीच दाहिनी ओर से लचक चाल की मदन मोहिनी रति सी मृदुल मालती मुख खोल, कुछ बोल बोलती अधर डोलती कि नामानुसार काम कर रही है आज। इच्छा वांछा तृष्णा आशा की छाया तक नहीं तेरी नासा की अनी पर, विराग की साक्षात प्रतिमा सी। ओ नासा मत कर मुझे निराश उदास, तनक सा पल भर कपाट खोल, मृदु बोल बोल परम पुरुष महादेव को तृप्त परितृप्त करूं, यह दुर्लभ सुरभि श्रद्धा समेत लाई हूँ। ये कई बार विगत में मेरी सुगंध सुरभि में स्नपित स्नात हुए हैं, शांत हुए हैं नितांत प्रभु। संक्षेप समास में सांकेतिक ध्वनि ध्वनित हुई, ये अंतर्धान है, निर्ध्यान है, मौन निगूढ़ में तेरी ही क्या मेरी भी, अब उन्हें रही नहीं अपेक्षा, विश्व उपेक्षा ही अपेक्षित है। निरालंब स्वालंब शून्याकाश प्रकाश पुंज, जिस अनुभव के धराताल पर प्रतिपल फलित हो रहा है, बहना बहना बहना, वह ना वह ना वह ना, नव नवीन नित नूतन होकर भी तुलना अंतर विशेष नहीं, सहज सामान्य शेष भेद नहीं अभेद, वेद नहीं अवेद, खंड नहीं द्वैत नहीं अखंड अद्वैत, अविभाज्य स्वराज्य चल रहा है स्वयं, किसी इतर चालक से चालित नहीं। गंध 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 केवल गंध सुगंध कहना भी अभिशाप है, पाप है। अब अनुतापित करना है स्वयं को, वृथा संज्ञा बनकर सूंघना नहीं, मूर्छित ऊँघना नहीं, प्रज्ञा बनकर सूंघना ही वरदान। मति मति मैं नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, प्रकाश की छाया प्रकाशिका, ना दुर्गंध से ना सुगंध से प्रभावित भाविता, गंध से गंधवती गंधमती गंधातीता, बंधातीता मेरा भोक्ता, गंध से परे अगंध पुरुष, मैं भोग्या योग्या काम पुरुष की आई हूँ, आशातीत मैं नासा, चरणों में मात्र मिले बस, चिरवासा सहवासा सहवासा। नर्मदा के नरम कंकर से सब में वही मैं, अनुचरों सहचरों और अग्रचरों के विकासोन्मुखी विविध गुणों की सुरभि सुगंधि की, जो अपनी धीमी गति से सुगंधित करती वातावरण को फैल रही उपहासिका नहीं बने, किंतु सुगंधि को सूंघती हुई पूर्ण रूपेण सादर सविनय अपनी चारों ओर बिखरे हुए घिरे हुए कांटों को भी खुलखिल हंसने जगने मृदुतम बनने की प्रेरणा देती हुई सकल दलों सहित उत्फुल्ल फूलों सी फूली न समाये यह मम नासिका, बने ध्रुव गुण उपासिका, ऐसी दो आशिका गुणाभा भासिका। हे अविकल्पी अमूर्त शिल्प के शिल्पी, हे अविकल्पी अमूर्त शिल्प के शिल्पी। नरम कंकर से हुआ है जागरण, स्पर्श की स्थूल परिणति से स्थिति से और इति से भी बहुत दूर ऊपर उठे, सूक्ष्मता में अवतरण समावतरण, अपरिचित के परिचय का अर्घावतरण, मौन एकांत विजन में जाति जरा मरण आवरण, करते हैं निरावरण का अनावरण का वरण अनुसरण, स्वयं बनकर शरण आवरण की शरण का अपहरण, अकाय असहाय इस काय की छुबन में अब नहीं आ सकते, मत आओ। कौन कहता है कि आओ, फिर भी कहाँ बसोगे कहाँ लसोगे अपने लावण्य लेकर इस भुवन में ना। आनंदित अभिनंदित स्वतंत्र स्वाश्रित सौम्य सुगंधित चंदन वन में नंदन वन में ना, हे निरावरण हे अनावरण दुख निवारण कर दो,
अकारण इसने सावरण का कर लिया है वरण, भूल से उतावली के कारण अनंत